पिछले 4-5 महीने से 3 बार माननीय प्रधानमंत्री का दौरा बिहार हो चुका है, लेकिन ये इलेक्शन ईयर है। यहाँ जनता दल में और खास करके बीजेपी और एनडीए में बहुत परेशानी है, मायूसी है। और बिहार में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है, अफसरशाही है, चुनाव की जो स्थिति है उसमें उन लोगों का जो मूल्यांकन है उसमें विपरीत परिस्थिति बन गई है, हवा विपरीत चल रही है। तो इसी के लिए प्रधानमंत्री को बार बार लाया जा रहा है और लाएंगे। चुनाव काल है, चुनाव के चलते आ रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मंगनी लाल मंडल लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं और लगातार बयान देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर के मंगनी लाल मंडल की तरफ से तमाम तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में चुनावी साल है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार बिहार की याद आ रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कह डाला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से और उनके द्वारा दिए गए सौगात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। साथ ही पिछड़े और अति पिछड़े को लेकर भी मंगनी लाल मंडल की तरफ से तमाम बातें का जिक्र किया गया। इसके अलावा अंबेडकर के अपमान के मुद्दे को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। कहते नजर आ रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से झूठा और बेबुनियाद आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, आपको सुनवाते हैं। मोदी आ रहे हैं, आज क्या कहेंगे उनके दौरे को लेकर? अब पिछले 4-5 महीने से 3 बार माननीय प्रधानमंत्री का दौरा बिहार हो चुका है। जल्दी पहले बिहार सामान्य परिस्थिति में वो नहीं जाते हैं, कहीं बिहार में भी नहीं आते रहे हैं। लेकिन ये इलेक्शन ईयर है। यहाँ जनता दल में और खास करके बीजेपी और एनडीए में बहुत परेशानी है, मायूसी है। जो स्थिति बदल रही है, इनकी इनकम्बेंसी है और बिहार में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है, अफसरशाही है और लोगों की आकांक्षा की पूर्ति गरीब लोगों की नहीं हुई है, पिछड़े अति पिछड़े दलित नाराज चल रहे हैं। तो इसके चलते बहुत हताशा की स्थिति है एनडीए में। इसलिए प्रधानमंत्री को लाया जा रहा है और कोई विशेष बात नहीं है। चुनाव की जो स्थिति है उसमें उन लोगों का जो मूल्यांकन है उसमें विपरीत परिस्थिति बन गई है, हवा विपरीत चल रही है। तो इसी के लिए प्रधानमंत्री को बार बार लाया जा रहा है और लाएंगे। चुनाव काल है, चुनाव के चलते आ रहे हैं। इसका असर भी पड़ेगा क्या? अब असर तो खिलाफ है, हताश है। उस जगह पर जल्दी का गढ़ माना जाता है सिवान, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बार हवा विपरीत है। अब कई गढ़ में जाएंगे। जब आते हैं तो हजारों करोड़ रुपए की सौगात देते हैं बिहार को। अब तो 2 महीना में आचार संहिता लागू होगी तो उस सौगात का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। अच्छा, एक सवाल और है। बीजेपी ने आरजेडी को अल्टीमेटम दिया है कि कल तक लालू प्रसाद यादव माफी मांग ले, नहीं तो पूरे बिहार में आंदोलन होगा। और कल बीजेपी ने एक बड़ा आंदोलन इस बिंदु पर बाबा साहेब अम्बेडकर का क्या उन्होंने अपमान किया। बीजेपी का कहना है कि देखिए, मैं भी वहाँ था, उनके जन्मदिन का अथी था अवसर। वो बैठे हुए थे, हम थे, हमारे गोल उदयन चौधरी थे, सिद्दीकी जी आए और लोग बैठे हुए थे। ये जो फोटो है वो बनाया है, फिल्म बनाया है। ये फोटो वहां नहीं था। तो ये सब बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है, अपमान की बात, बिल्कुल झूठा है, झूठ है, मिथ्या है। तो ये इसमें माहिर है बीजेपी, षड्यंत्र करने में, कुटिलता में, प्रपंच करने में, छल करने में माहिर है। तो ये भी एक झूठा है, झूठी कहानी है, ऐसी बात है। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल गलत है। मैं बैठा था, लालू जी उठ के चल गए, तब वहां से मैं चला था। तो देखिए, बिहार में चुनावी साल है और यही वजह है कि बिहार की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से लगातार एक्टिविटीज देखने को मिल रही है और ऐसे में बिहार के चुनाव को साधने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपनी कोशिश में लगी हुई है और यही वजह है कि आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं मंगनी लाल मंडल। यानी चुनावी साल में आरजेडी ने मंगनी लाल मंडल पर भरोसा जताया है और ऐसे में मंगनी लाल मंडल की तरफ से तमाम तरीके के बयान देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार दौरा है, आज बिहार के
सिवान के जसौली से वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही सौगातों की जो बौछार है वो भी देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरे तरफ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के दौरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अंबेडकर के मुद्दे को लेकर के जिस पर बिहार में राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है, उस मुद्दे को भी लेकर के अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए नजर आए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।